आपको क्यों सब्र नहीं आता बीबी जी? जो लोग जिंदगी से निकाल दिए जाए ना, उन्हें रो धोकर भुला देना चाहिए। भला किस्मत से भी कोई लड़ा है क्या? इंसान की ज्यादतियों का इल्जाम किस्मत को क्यों धर रही हैं? जालिम को ताकतवर सिर्फ इंसान की बुरी किस्मत ही बनाती है। जी मैं अंदर आ जाऊं? लाजो आई है खाना लेकर, बुला लो उसे। बुलाया? आ जाए लाजो। लाजो, इधर आ। बैठो, मेरे पास बैठो। सुना है तुम्हें गैब का इल्म है, फिर तुम्हारी दुआओं में असर कैसा होता? मेरी दुआ में असर है जीजी? हाँ, बादशाह कह रहा था वो तुम्हारे दम से ठीक हुआ है। बादशाह सरकार को कोई शक हो गया होगा जीजी। मेरी दुआ में असर होता तो मुझे मेरी माँ ना मिल जाती। सलाम दाजी। दफना दिया उसे? जी। कहाँ? सिराय गांव। इश्कबाज, कितना भागा हूं मैं उसके पीछे। अपने गांव में दफन नहीं होने दिया। कुदरत ने उसकी कब्र को सुंदरगढ़ में मिला दिया और तुझे भी अकल नहीं आई। जाकर करीब वाले गांव में दफन कर दिया। 3-4 गांव छोड़कर नहीं दफन कर सकता था। माफी चाहता हूँ दाजी, डेड बॉडी खराब हो जाती, वक्त बहुत कम था। तो सब मैं देता उसकी बॉडी को। बेटी कहाँ है उसकी? जी उसी को छोड़ने के लिए आया हूँ। उस लड़की को ठिकाने लगाकर तू अपने काम पे निकल जा। क्यों समझना, तुम्हें कोई टकराया ही नहीं, जिंदा या मुर्दा। क्या दाजी, आपका ताल्लुक क्या है इस शख्स से? और इस सवाल पर सवाल नहीं करता। बेटा बेटा मेरे लिए मुसीबत लेके आ गया हूं। तुमने आशिक अली का नाम तो नहीं लिया बादशाह के सामने? नहीं। लेना भी मत, भूले से भी नहीं और मर के भी नहीं। जो हुक्म दाजी, नहीं लूंगा। याद रखना, चाहे कयामत क्यों ना आ जाए, आशिक अली का नाम तेरे मुंह से नहीं निकलेगा किसी के सामने। जी दाजी, नहीं लूंगा। हवेली में भी नहीं, ना किसी मर्द के सामने, ना किसी औरत के सामने, समझे? जो हुक्म दाजी। आप कैसे जानते हैं उन्हें? मुहसिन है मेरे, बड़े एहसान किए उन्होंने। मेरी जिंदगी में जो भी है ना, उन्हीं का दिया हुआ है। तुम्हें अपनी माँ बहुत याद आती है ना? भूली नहीं उसे? बहुत याद आती है मुझे मेरी माँ, बहुत ज्यादा। जीजी आप दुआ करें कि मुझे मेरी माँ मिल जाए। दुआ करोगे? एक औरत है, उसकी औलाद खो गई है। किसी की औलाद खो गई है और किसी की माँ। इंसान कैसी कैसी आजमाइशें काटता है ना, कुछ पाता है, कुछ खोता है। खोने वाले पर सब्र नहीं आता लाजो। मुझे भी आज तक नहीं आया। तू दुआ करना वो माँ अपनी बच्ची से मिल जाए। मेरे सोने रब ने चाहा तो वो बच्चा मिल जाएगा अपनी माँ से।
जीजी मैं अब जाऊं? आय हाय, याद आया। मुलाजिमा बता रही थी कि आपके क्वार्टर में कोई जनाजा आया था। किसका था? जनाजा? हाँ, वो गुलाम का कोई मरीज था। गुलाम उसे दफनाने लेकर आया था। उस बेचारी की एक बेटी भी है, लेकिन उस लड़की का अपने बाप के अलावा और कोई सहारा नहीं है। हाय बेचारी, वो यहाँ होती तो मैं उसे अपने पास रख लेती, पनाह देती। जीजी मैं जाऊं? अच्छा, लाजो ने दुआ दी है ना, अब आपकी बेटी जरूर मिल जाएगी। शाहबाद को मेरी बेटी के बारे में पता है बुआ, लेकिन वो मुझे बता नहीं रहा। और मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा। मैं कैसे पता चलाऊं अपनी बेटी के बारे में, कहाँ ढूंढूं उसको? जब रब ने ये खबर पहुंचा दी कि आपको बेटी पैदा हुई थी तो मिल भी जाएगी। जरा सब्र कर लें, दुआ करें। दुआ में बहुत ताकत होती खुर्शीद बीबी, और मुझे उम्मीद है कि आपकी बेटी जरूर मिलेगी। बस दुआ करें, अल्लाह आपको आपकी बेटी से जरूर मिलवाएगा। लाजो, यहाँ आओ। जी सरकार, हुक्म। तुम खुर्शीद के कमरे में क्या करने गई थी? कुछ नहीं सरकार, मैं बस खाना देने गई थी बीबी जी को। वहां अंदर कोई खास बात हुई हो या कोई ऐसी बात जिसका मुझे मालूम होना चाहिए? नहीं सरकार, बीबी साहब पूछ रही थी कल आए हुए जनाजे के बारे में, बस। तो तुमने क्या बताया? सरकार वही जो मुझे पता था कि गुलाम किसी मरीज का जनाजा लेकर आया था, बस यही बताया मैंने। कुछ और तो नहीं कहा तुमने खुर्शीद से? नहीं सरकार, कुछ नहीं बताया मैंने। ठीक है। अगर कोई पूछे तो तुम्हें कुछ नहीं पता, समझ आई? जी सरकार, समझ गई। और हाँ, कोशिश किया करो कि तुम उस कमरे में कम से कम जाओ। जी सरकार, समझ गई।